गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज बहुत बिजी डे रहा है। सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ पार्सल डिस्पैच करने फ्रॉम द लॉजिस्टिक। एंड अभी मेरे हस्बैंड ने हमें ड्रॉप कर दिया था, मगर आते वक्त मुझे खुद वापस जाना है घर। आजकल मैं थोड़ा यूज टू हो जा रही हूँ रोड पे। आजकल मैं थोड़ा यूज टू हो जा रही हूँ रोड पे कि कैसे कहाँ ट्रैवल करना है अकेले। अकेले तो नहीं हूँ, मेरे साथ एक लड़का है जो मतलब भैया है, जो मेरे साथ यहाँ वहाँ थोड़ा ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं। थोड़ा रोड तो मुझे पता है, मेरे घर के पास ही है, कोका है ना। बट अभी मुझे एक्चुअली जाना है ऊज़ो के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। पता नहीं मेरी देवरानी जाएगी कि नहीं। उसको कहा तो था कि चलो, मगर आई एम नॉट श्योर। अगर वो जाएगी तो वेरी गुड, अगर वो नहीं जाएगी, घर से तो हमारे पास में ही है ना, तो मैं ही तीनों बच्चों को रिप्रेजेंट करूँगी। नॉट अ बिग डील। बट मुझे जानना है कि पढ़ाई कैसा चल रहा है, तीनों बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं, एंड यू नो मैनी मोर थिंग्स। तो चलते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में। कितना काम रहता है। आज थर्सडे है एक्चुअली। मंडेज एंड थर्सडेज में जाती हूँ पार्सल डिस्पैच करने। आप लोग प्रे करिए कि मुझे अच्छे से ऑर्डर्स आए, तो मैं एक फिजिकल शॉप जो है सेटअप करूँगी। बट अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो उतना कैपिटल नहीं है। बट लेट्स सी। ये है हमारा कोका जंक्शन, चेतन कोका। एंड अभी मैं घर नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट उज़ो के स्कूल जाऊंगी। उज़ो को मैंने कहा था कि मैं आ रही हूँ, एंड ही वाज सो एक्साइटेड। ही से यस मम्मा कम। जाके सुनती हूँ कि क्या तीनों बच्चों ने क्या क्या बदमाशी कर रहे हैं। पिटाई लगेगा तीनों को। पिटाई विटाई कुछ नहीं लगता है, खाली हमसे तो डरते ही नहीं है, मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं डरते। बच्चे ज़्यादातर सिर्फ अपने पापा से डरते हैं और अपने पापा से। ओह वाह। So let's get going and let's see how the day will go. Okay, thank you. Bye. Okay, let's cross this. End of the day, maybe 20,000 family to eat expensive like you. Let us go. तो हमारे यहाँ दो तरीके के केके होते हैं। एक होता है जो आपको डेस्टिनेशन पे ही सिर्फ आपको ड्रॉप करेंगे, वो चार्जेबल बहुत ज़्यादा है। एंड बाकी जो है जो आपको शेयर करके जाना है वो 300-400 पर पर्सन होता है। तो हमने यहाँ पे ड्रॉप वाला लिया है क्योंकि हमें डायरेक्ट जो है स्कूल जाना है। ओके। तो गाइस आवाज़ बहुत आ रहा था, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे कह रही थी कि यहाँ पे दो तरीके के केके मिलते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। और ये वाला जो केके है, मैं इसको ड्रॉप ले रही हूँ क्योंकि ये मेन रोड से फिर अंदर इनको जाना है। तो क्या है कि बार्गेनिंग भी तो बहुत करना पड़ता है, तो बार्गेनिंग वगैरह करके 2000 में डायरेक्ट कोका से वो हम लोग जो है अंदर जा रहे हैं। पूरा एग्जैक्टली हमारे घर के पास तो नहीं, मगर हाँ ऑलमोस्ट अंदर तो जाना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि अभी बारिश का सीज़न है और हमारे वहाँ पे ना रोड बहुत ख़राब है, तो इसीलिए बहुत बार्गेनिंग करना पड़ता है। बट आई अंडरस्टैंड कि उनको भी बहुत प्रॉब्लम होता है उतना अंदर जाना। फिर अगर केके ख़राब हो गया फिर धक्का लगाना, तो वो भी बहुत बड़ा इशू है। बट थैंक गॉड हमें केके मिल गया। यहाँ पे मैं भैया को बोल रही हूँ, भैया थोड़ा जल्दी चला दीजिए, मैं लेट हो गई हूँ। गाइस हम पहुंच गए उज़ो के स्कूल। इसलिए यू हैव टू कैरी दिस एंड गो, आई कांट टेक दिस विद मी, एंड आई विल बी गोइंग इनसाइड, सो बाय। गाइस मैं पहुंच गई हूँ यार, लेट हो गई हूँ, तो अंदर जाके देखते हैं। ओके गाइस, स्कूल से हम थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि बहुत लंबा चल रहा था मीटिंग। एंड एक्चुअली क्या है कि चुकुआ मेका को मैं घर में छोड़ के आई थी, एंड आज ना एरिक का तबीयत ख़राब है, तो एरिक स्कूल नहीं गया, तो मेरी सास के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि एरिक का भी तबीयत इतना ख़राब है। डॉक्टर को ऑलरेडी हमने बुलाया है, तो वो डॉक्टर इंजेक्शन दे के चले जाते हैं। मलेरिया टाइफाइड कॉमन है ना यहाँ पे,
और साथ में फिर एमए का भी है, तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। मुझे तो जाना था पार्सल डिस्पैच करने, तब मैं वहाँ पे गई एंड उज़ो के स्कूल भी गई, बट मैं ऑब्वियसली अपनी सास को कॉल करके पूछ रही थी, मैं सुला कर जाती हूँ बेबी को, तो जैसे अगर वो उठ जाए ना तो आप मुझे बताइए। तो काफ़ी देर सो के था, अच्छा खासा सोया था। रात को कहाँ सोता है मेरा बेटा। पेरेंट्स विद किड्स दे आर रियली स्ट्रगलिंग ऑनेस्टली। रात को सोता नहीं है, इतना बदमाशी करता है। सोता भी है तो पता है ना ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे कैसे करते हैं, वो मुंह में उसको दूध चाहिए तभी जाकर वो सोता है, वैसे ही पूरा रात। सोचिए मैं कैसे सोती हूँ, बट एनीवे इतना तो कर ही सकते अपने बच्चों के लिए। तो बेबी उठ गया था, तो इसलिए मुझे आधे में ही जो है मीटिंग छोड़कर आना पड़ा। पर उन लोगों ने कुछ रिफ्रेशमेंट रखे थे, जैसे कि आगिदी एक होता है वाइट कलर का, एंड साथ में पेपर सूप एंड एक मॉल्ट। तो मॉल्ट तो मुझे बहुत पसंद है। पेपर सूप अच्छा था, चिकन का था। यहाँ पे सब नॉनवेज है। आप लोग बोलते हो ना कि प्लीज़ रेसिपी बताओ, ये बताओ, खाने का बताओ। तो गाइस अगर मैं बनाऊंगी तो मैं सोचती हूँ कि बनाओ, मगर सब नॉनवेज है। पीपल माइट गेट ऑफेंडेड कि ये है इसलिए। बट लेट्स सी जस्ट टेल मी इफ आई शुड। एंड पेपर सूप तो मुझे उतना खास पसंद नहीं है, तो वो तो मेरी सास को, उनको अगदी भी बहुत अच्छा लगता है। तो मॉल्ट मेरे लिए था, मॉल्ट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ड्रिंक होता है, गुड़ से बना रहता है। तो स्कूल के यहाँ पे ना पेरेंट टीचर मीटिंग में बहुत कुछ बात करते हैं, जैसे कि स्कूल के फंड के बारे में बात करते हैं, हाउ मच इज़ द फंड। एंड यहाँ पे जो प्राइमरी के बच्चे हैं, जो उनका ग्रेजुएशन होगा, दैट मीन्स एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद व्हेन दे गो टू सेकेंडरी सेक्शन, तो उनके लिए पार्टी होता है, सबके लिए पार्टी होता है। मगर स्पेशली जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको गिफ्ट अच्छा दिया जाता है, एंड बाकी बच्चों को नॉर्मल पेंसिल बॉक्स भी दे सकते हैं। तो वो गिफ्ट बजट ये सब चीज़ों में बात हो रही थी ना। प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारा जो एरिया है बहुत अभी थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है, तो जो स्कूल वगैरह है इतना हाई फाई स्कूल नहीं है, बहुत मीडियोकर स्कूल है। तो बजट किसी का उतना नहीं होता है। कोई लोग जैसे फार्मर्स के बच्चे हैं, तो फार्मर्स वो उतना पे नहीं कर पाएंगे, और बाकी हम जैसे हैं हम तो पे कर सकते हैं, मगर जो अंडर प्रिविलेज है, जो नहीं कर पाएंगे, और उनके 2-3 बच्चे हैं स्कूल में। यहाँ पे बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। लाइक एक इंसान 4-5 बच्चा तो मिनिमम कर लेता है, मिनिमम 3 है एक्चुअली, यहाँ पे मैक्सिमम 12 भी हो सकता है। तो अभी भी ये कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन, पहले ज़माने जैसा नहीं है। तो बहुत बर्डन हो जाता है। तो वो सारी चीज़ में बात हो रही थी कि हम इतना नहीं दे सकते। किसी लोग ने अभी तक स्कूल फीस ही पे नहीं किया, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो बहुत देर वो टॉपिक चला, बहुत देर। फिर किसी को नॉमिनेट किया गया टीचर पेरेंट्स में से, जो मतलब ट्रेजरर ये सब होते हैं ना, सेक्रेटरी। तो बहुत सारे पेरेंट्स से वॉलंटियर किया, मैंने तो नहीं किया है, क्या ही कर। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कितना ट्रांसपेरेंसी था। बट एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है इतना लेंथी डिस्कशन ज़रूरत नहीं है। बट देन अगेन अभी डेवलपिंग स्कूल है, पहले से बच्चों के लिए था, अभी वो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं बड़ों के लिए भी, दैट इज़ सेकेंडरी बच्चों के लिए भी। सो लेट्स सी। एंड अच्छा लगा जाकर। मेरी देवरानी काफ़ी लेट में आई, तो मैं उसको पूछ रही थी, अरे तुम इतना पास में रह के इतना लेट में, मैं मेन रोड से आ गई, सोचो मैं कोका से आ गई इतने जल्दी। मैं भी लेट ही आई थी मगर फिर भी। तो वो कह रही थी कि अरे हाँ वो आँख लग गया, वो सो रही थी। तो आई वॉज लाफिंग अबाउट दैट। बट एनीवे वो आई एंड उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। होता है ना, कभी गए नहीं हैं एंड पहली बार जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ जाना नहीं चाहती थी, मैंने कहा कि लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एटलीस्ट जाकर देखो होता क्या है। नहीं पार्टिसिपेट करना है मत करो, मैं खुद भी पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ, मगर एटलीस्ट जाकर देखो, सबसे मिलो। एंड देखिए फॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब वो गई वहाँ पे, तो उसके चर्च में, जो चर्च हम लोग मतलब वो जाती है आसपास में ही है, उसके चर्च में और एक मतलब लेडी जो जाती है वो उस स्कूल की टीचर है। तो दोनों मिल गए, और पेरेंट्स भी 1-2 मिल गए, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, सब आसपास के एरिया के ही बच्चे हैं, तो एक तरीके से सब जानते हैं एक दूसरे को।
तो हम लोग मिल रहे थे, बात कर रहे थे, ये सब करते करते बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम भी स्पेंड हो गया और उसको तो बहुत ही अच्छा लग गया, उसके सारे दोस्त मिल गए, तो मुझे घर आना पड़ा, इसलिए मैं घर आ गई। बट आजकल आई जस्ट वांट टू से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, नए नए सीखने को मिलता है। और हाँ, मैं मेरा जो हेयर ऑयल का बिजनेस है, जो आपको पता है, क्या मैं चाहती हूँ कि मैं उसको एडवर्टाइज़ करूँ, मगर प्रॉब्लम ये है कि यार इंस्टा एंड फेसबुक पे मेरे कुछ इतने नाइजीरियन फॉलोवर्स नहीं है, और टिकटॉक इज़ नॉट इन इंडिया, टिकटॉक इज़ ओनली इन नाइजीरिया, तो यहीं पे मैं टिकटॉक ही करती हूँ। वैसे आप लोगों ने जो मुझे एडवाइस दिया है, आई हैव रेड द कमेंट्स, बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि ऑनलाइन ही रखो, अभी ऑफलाइन मत करो। सो आई थिंक यू आर राइट एंड आई एम गोइंग टू गो विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एडवाइस, टेकिंग मी एज योर सिस्टर, एज लाइक अ डॉटर, एनीथिंग, एज अ फ्रेंड, एंड थैंक यू। एंड हाँ, आप लोग एरिक के लिए ज़रूर प्रे करना, क्योंकि उसको भी मलेरिया हो गया है, यहाँ पे इतना कॉमन है, इतना कॉमन है। हम लोग नेट भी लगाते हैं, हम लोग मस्कीटो कॉइल भी है, फिर स्प्रे भी है, रेपेलेंट भी है, एवरीथिंग, मगर आई डोंट नो बट दवाई चल रहा है, 3-4 दिनों का इंजेक्शन है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अभी बेटर है, कल से बेटर है, कल से तो आज अभी बेटर है, सो करे। So that's it guys, I think I'll be going now, and thank you for watching the video, thank you so much and so much love. I know बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं मेरे बारे में, बहुत गलत गलत बोलते हैं, अगर मैं हंसती भी हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं ओवर एक्टिंग कर रही हो, ज़्यादा हंसती हो, बेमतलब का हंसती हो, बेमतलब का ये करती हो, वो करती हो। सो आई जस्ट वॉन्ट टू इग्नोर इट। मुझे अपना पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, एंड अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि दिस इज़ हाउ आई एम। मुझे हंसना पसंद है सबसे। मैं लड़ाई में उतना नहीं पड़ती हूँ, जो मेरे मन में रहता है मैं बोल देती हूँ। घर के बारे में भी जो मेरी बातें थी मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ऑनलाइन आप लोगों से शेयर करती हूँ। बहुत लोग मुझे मेल करते हैं, मुझे हौसला देते हैं, इनफैक्ट नाइजीरियंस लोग भी, एम आई इफ यू आर देयर, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट यू। नाइजीरियंस लोग भी मुझे मेल करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जो इंडियंस है वो भी, इट्स लाइक आई डोंट नो। एंड जहाँ तक सबटाइटल्स की बात है, आई डोंट हैव द ऐप जो मेरे पास पहले था, जो मैं यूज़ करती थी, तो मैंने उसको अभी तक पूरी कम्प्लीटली प्रो भी नहीं बनाया है। तो आई सबटाइटल्स आर देयर ऑन यूट्यूब, यू कैन जस्ट ऑन सबटाइटल्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड अभी ये 3rd टर्म चल रहा है बच्चों का, अब बहुत जल्दी 1st टर्म आएगा इन न्यू क्लास, तो यहाँ का सिस्टम अलग है, मैं दिखाऊंगी। इनफैक्ट हम लोग सोच रहे उज़ो को अब दूसरे स्कूल में डाले, मगर इतना दूर है, बस उसी टेंशन, वही बात का टेंशन है और कुछ नहीं। और हमारा रोड अच्छा नहीं है, बारिश के टाइम में आपको पता है रोड कैसे हो जाता है। होपिंग फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू, लव यू, बाय, टेक केयर।